हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज है स्वतंत्रता दिवस। आज के ही दिन हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था। दोस्तों, हमारे मुल्क पे, हमारे देश पे करीब अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था और जा करके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश उन्होंने छोड़ा और उसके बाद हमें आजादी मिली। तो इसलिए हम लोग इस त्योहार को साल में एक बार मनाया करते हैं। दोस्तों, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी तक दी है। बहुत से यातनाएं सहे हैं, बहुत से तकलीफें सहे हैं, तब जाकर के यह देश, हमारा मुल्क आज आजाद हुआ है और हम आज आजाद हैं। तो दोस्तों, आजादी दिलाने में मुख्य रूप से भगत सिंह, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, गांधी जी, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्या नहीं किया। जितना उन लोग से बना वो सब किया, उन लोग सब तकलीफ सहा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? देश के लिए कौन सी आज हम कुर्बानी दे रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय त्योहार है। दोस्तों, यह कोई जाति विशेष का त्योहार नहीं है, ये पूरे देश का त्योहार है। ये कोई जाति का त्योहार नहीं है, कोई धर्म का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की आवाम की, पूरे जनता की, पूरे देश की जनता की त्योहार है। दोस्तों, आज हम जो आजादी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यह भी एक त्योहार है। त्योहार भाई साहब क्यों मनाया गया है? कोई भी त्योहार, जैसे आप मान लो होली है, दशहरा है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, यानी दुनिया में जितना भी त्योहार है वो किस लिए बनाया गया है? आम पब्लिक या आम जनता तो यही सोचती है कि त्योहार मनाने से भगवान खुश होते हैं, ऊपर वाला खुश होता है, अल्लाह मियां खुश होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। त्योहार इसलिए बनाया गया था या इसलिए बनाया गया है कि इंसान जिंदगी भर गधों वाली जिंदगी जीता है, गधों जैसा मेहनत करता है, तो कम से कम त्योहार के दिन, साल भर में एक बार, 6 महीना में एक बार, कम से कम वह इंसान की जिंदगी जी ले। उस त्योहार के दिन कम से कम साल भर में एक बार, 2 बार, कम से कम वह गधों वाली जिंदगी से निजात पाए, छुटकारा पाए और वह इंसान की जिंदगी जी ले। इसलिए नहीं बनाया गया था, इसलिए नहीं बनाया गया है कि भगवान खुश हो जाएंगे, शैतान नाराज होगा, नहीं करेंगे। नहीं, ये सब केवल अपनी सोच है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, लोगों का भरमाने का धंधा है, इससे भगवान खुश होते हैं। अरे भैया, भगवान काहे को लिए तुमसे नाराज होंगे, काहे के लिए खुश होंगे? है? तुम भगवान का क्या बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो तो अपने बिगाड़ रहे हो, तुम बिगाड़ रहे हो तो दुनिया को बिगाड़ोगे। भगवान को क्या बिगाड़ रहे हो कि भगवान ना खुश हो जाएंगे, अल्लाह मियां ना खुश हो जाएंगे? अरे ये सब जहालत की वाली बात, मेरे हिसाब से सब जहालत वाली बात है। हाँ, तो मैं दोस्तों क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि त्योहार, चाहे वह धार्मिक हो या फिर देश की त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो, त्योहार इसलिए बनाया गया था कि इंसान कम से कम जिंदगी में एक बार, 2 बार सुकून की रोटी खाए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, इसलिए बनाया गया। आज देखो, आज क्या, जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी आता है तो हमारे नेता, हमारे मंत्री सफेद खादी का कुर्ता पैजामा पहन के
इतर मार करके, है ना, कोई मुख्यालय पहुंच रहा है, कोई पटना पहुंच रहा है, कितना तो दिल्ली तक पहुंच गया हूं, यह दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा देशभक्त हैं, हम देश की सेवा करने वाले हैं। लेकिन भैया एक चीज बताओ आप, जो नेता को जब तक वो मंत्री नहीं बना है, जब तक वो विधायक नहीं बना है, उसके पास कुछ नहीं था, है ना, ये बात मानते हो? बहुत से ऐसा नेता मिल जाएंगे तुमको, ऐसे बहुत से मंत्री मिल जाएंगे कि जब वह राजनीतिक में नहीं थे उनके पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था। अब जब वह विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो पैसा आया कहां से? खाली एक चीज सवाल का जवाब दो आप, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है और लूट रहे हैं। बहुत नेता, सब नेता लूट ही रहे हैं, और जो लूटता है वह नेता नहीं कहलाता है, वो देशभक्त नहीं कहलाता है, वो डाकू कहलाता है, वो चोर कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज करीब करीब 99% नेता चोर है, डाकू है, बेईमान है। मैं बोलता हूं चले, जिसको जो करना होगा कर लेगा, जो सच है वो सच है। क्योंकि भैया तुम जब नेता नहीं थे, जब तुम मंत्री नहीं थे, तुम्हारे पास एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी, और जब तुम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तुम हेलीकॉप्टर से चलने लगे, ये पैसा आया कहां से? तुम्हारे पास कौन सा बिजनेस, कौन सा धंधा है? कितनी पगार मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो तुम देश को लूट रहे हो, और देश को लूटने वाला इंसान कभी देशभक्त नहीं हो सकता, देश की सेवा नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बात में आ गया था, और चूंकि जज्बात में आना ही पड़ेगा, जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा। अरे भैया मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरे पास है क्या? खूब से खूब करोगे, मार दोगे, मरवा दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि त्योहार इसलिए बनाया गया है, जिस तरह से होली, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद इसलिए मनाया गया है कि साल भर में इंसान एक बार कम से कम सुकून की रोटी खाए, अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा भोजन करे, है ना। ठीक उसी तरह ये स्वतंत्रता दिवस जो है, जो गणतंत्र दिवस आता है, इसमें हर नेता को ये चाहिए कि अपने आप से वो कसम खाए झंडा फहराते समय कि हम आज के बाद देश को नहीं लूटेंगे, जनता को परेशान नहीं करेंगे। अरे भैया, तुम देश की पैसा जो लूट रहे हो, लूट के खा रहे हो, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये पूरे देश की आवाम की पैसा है। आज आप देखे होंगे बहुत से नेता ऐसे हैं कि अगर वो 5 साल विधायक रह गया, 5 साल मंत्री रह गया, तो अपने कम से कम 5 साल 5 पुसुट का वो खाने का इंतजाम कर लेता। अगर उसके बच्चे 5 साल तक काम नहीं करेंगे, 5 साल का समझो जिंदगी भर अगर काम नहीं करेंगे, तो भूखे नहीं मरेगा। ऐसी जिंदगी तभी भी जीतेगी। अरे अपने बच्चों के क्या, जो नेता बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, अपने नाथ, अपने बाप को भी उन्होंने कहां से कहां पहुंचा देता है, इतना कर देता है, उसको जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पीछे उठाकर देखो, बिहार में ही देखो कैसे कैसे नेता पड़े हैं। नेता बनने के पहले उन लोगों के पास क्या था और अभी क्या है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इंसान के पास 2 चेहरे होते हैं। जैसे इंसान के पास कहावत है कि 2 दांत होते हैं, एक खाने वाला अलग और दिखाने वाला अलग। तो चेहरा भी नेता के पास 2 रहता है, एक दिखाने वाला चेहरा और एक देश को लूटने वाला चेहरा। तो आज जो भी 15 अगस्त को जो पटना जाएंगे, मुख्यालय जाएंगे, जो दिल्ली जाएंगे, वो दिखाने वाला चेहरा लेकर के जाएंगे कि हम बहुत बड़ा देशभक्त हैं, हम बहुत बड़ा देश की सेवा करने वाले हैं। तो दोस्तों, खास करके उन नेताओं को, उन मंत्रियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं कि भैया ये जो तुम देश को लूट रहे हो, जो लूट करके देश को खोखला कर रहे हो, अच्छा इतना ही नहीं, देश के पैसा अगर देश में ही रहे तो कोई बात नहीं, देश खोखला उतना नहीं होगा जितना होता है, जितना ये लोग कर रहे हैं। यहां से पैसा लूट कर विदेशों में जाके डाल देते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी लेते हैं।
और जाकर विदेशों में जाकर ऐश करते हैं, पैसा पानी जैसा बहाते हैं विदेशों में जाकर। तो एक काम न करे कम से कम। तो भैया मैं इतना ही कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।